नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर में आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि धारा 370 हटने के बाद और लगभग एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में आज से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई है। आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई मतदाता घरों से निकलकर अपना बेशकीमती वोट दे रहे हैं। इसके बाद लोग अपनी मनपसंद सरकार चुनेंगे। लगभग 10 साल का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के लिए किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 10 साल से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और उसके बाद धारा 370 को हटाया गया और यहाँ पर एलजी प्रशासन चल रहा था, जिसके बाद लोग बार बार ये चाह रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर चुनाव हो और अब आखिरकार जम्मू कश्मीर को 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय वोटिंग जोर शोर से जारी है और आपको बता दूं कि लगभग 219 उम्मीदवार इस समय फ्रेम में है और 23 लाख वोटर्स आज वोट करने वाले हैं, जो इन 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। इस समय की बात करें तो अभी तक 41% वोटिंग हो चुकी है और अभी भी वोटिंग जारी है। 6 बजे तक का समय है। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और अलग अलग जगह पे मतदान हो रहे हैं। कश्मीर घाटी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस समय मतदान जारी है और वहीं चिनाब वैली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय मतदान हो रहा है। तो सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन से एरिया में अभी तक कितने परसेंट वोट डले हैं। शुरुआत करते हैं कश्मीर घाटी के पामपोर इलाके से, जहां अभी तक 28% मतदान हुआ है। इसके बाद बात करते हैं त्राल इलाके की, वहां पर 26% मतदान हुआ है। पुलवामा में 32% मतदान हुआ है। राजपुरा में अभी तक 31% वोटिंग हुई है। जैनपुरा में 37% वोटिंग हुई है। शोपिया में अभी तक 40% वोटिंग हुई है। डीएचपुरा में 43% वोटिंग हुई है। कुलगाम में 39% हुई है। दिवसार में 36% हुई है। दूरू में 41% हुई है। कोकरनाग में भी 41% वोटिंग अभी तक हुई है। अनंतनाग वेस्ट में 32% वोटिंग हुई है और अनंतनाग मेन में 27% वोटिंग हुई है। वहीं श्रीगोरा और बिजबिहारा में 39% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और इसके अलावा शंगस अनंतनाग ईस्ट में 36% वोटिंग अभी तक के समय में हो चुकी है। पहलगाम में 47% वोटिंग हुई है और जबकि इंदरवाल में 60% वोटिंग हुई है। यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि माफ कीजिएगा, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी तक सबसे हाईएस्ट है, जहां पर 60% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसके बाद किश्तवाड़ में भी परसेंटेज काफी ज्यादा है, 54% वोटिंग वहां पर हुई है। पाडर नागसैनी इलाके में 56% वोटिंग हुई है और भदरवाह में अभी तक 48% लोगों ने वोट डाला है। डोडा में 50% वोटिंग हुई है। रामबन में भी 50% हुई है और बनिहाल में 49% वोटिंग अभी तक जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हुई है। इसके अलावा कुल मिलाकर इस समय की बात करें तो 41% वोट कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहे हैं, कुल मिलाकर 41% वोटिंग अभी तक हुई है और अभी भी काफी समय शेष है। जिस तरह से जब लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हुए थे तो लोगों ने बम्पर वोटिंग की थी और पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़े थे, तो इस बार भी उम्मीद यही है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट करें, अपने बेशकीमती वोट का इस्तेमाल करें और अपने मनपसंद नुमाइंदे को चुने। और अगर अभी तक आप घर पर हैं और आपने अपना वोट नहीं डाला है तो आप भी घरों से निकलिए और अपने अधिकार का, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के इलेक्शंस इस समय जारी है और अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर लोग पहुंच रहे हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जम्मू में पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और वहीं इस बार खास बात यह भी है कि पोलिंग स्टेशंस को अलग अलग रूप दिया गया है, अलग अलग रंग पोलिंग स्टेशंस को दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, अप्रिसिएशन लेटर्स दिए जा रहे हैं और कुछ को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। इस तरह से वोटर्स को लुभाने के लिए जो प्रशासन है
वो तत्पर है और वोटर्स का भी ये काम है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो स्टेट टाइम्स के माध्यम से मैं आखिर में आप सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं किया है, आप अभी तक घर पर है, तो आप घर से निकलिए और सोच समझकर अपना वोट डालिए, अपने मनपसंद नुमाइंदे को जरूर चुनिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।